नमस्कार। आप देखना शुरू कर चुके हैं आयुष मंत्र, और अब तक डायबिटीज़ की सीरीज में चलते चले आ रहे थे। हम लोगों ने तमाम चीज़ें जानी कि डायबिटीज क्या है, कैसे होता है, शुगर को कैसे नियंत्रित, शुगर हमारे शरीर में क्या काम करता है, बीटा सेल क्या होता है, इंसुलिन क्या करती है, हम कैसे पता करें कि हमें डायबिटिक है। टेस्ट के बारे में भी मैंने बताया था, कौन कौन सा टेस्ट करने पे हमें क्या पता चलता है कि हमारा बीटा सेल से इंसुलिन का सेक्रेशन सही नहीं हो रहा है या हमारा रिसेप्टर खराब है कि इंसुलिन ले नहीं रहा है। तमाम लोगों की प्रतिक्रिया थी कि सारी चीज़ें आप जान चुके हैं, अब रिवर्सल प्रोग्राम बताया जाए। देखिए, रिवर्सल प्रोग्राम का मतलब जो आप अगर ये समझ रहे हैं कि मैं कोई गोली बना के आपको दे दूंगा या कोई दवा बता दूंगा जिससे आपकी शुगर चली जाएगी, तो आप एकदम गलत समझ रहे हैं। ऐसा कुछ नहीं। रिवर्सल प्रोग्राम आपकी इच्छा शक्ति पर चलती है। आपकी अपनी इच्छा शक्ति होगी तो आप डायबिटीज को खत्म भी कर लोगे, रिवर्ट भी कर लोगे, नॉर्मल भी आ जाओगे, फिर नॉर्मल खाने भी लगोगे, लेकिन वो जिम्मेदारी सब आपकी है। ठीक, अब आगे चलते हैं कि कैसे हम डायबिटीज को खत्म करेंगे। देखिए, डायबिटीज को खत्म करने से पहले एक चीज बता दूं। एक चीज है कार्बोहाइड्रेट, जो आपका दुश्मन है, दोस्त भी है और दुश्मन भी है। अगर जरूरत से ज्यादा हो गया तो दुश्मन है, अगर जरूरत में है तो एनर्जी है। अब आपकी मर्जी है कि उस दोस्त को, एक ऐसा कुत्ता आपके साथ है जो बहुत आक्रामक है, बस आपको चैन लगा के उसको काबू में रखना है। अगर आप काबू में रख सकते हैं तो यू विन, और नहीं रख सकते हैं तो उसके उपद्रव झेलिए। आगे बढ़ते हैं रिवर्सल के प्रोग्राम पर। प्रोग्राम से पहले उसकी प्रस्तावना जानते हैं, कैसे कैसे हम कर सकते हैं। ध्यान से समझिएगा, क्योंकि अगर आप समझ गए तो आप उसको रिवर्ट कर सकते हैं। ठीक, देखिए, रिवर्ट करने से पहले कुछ चीज मैं बताना चाहता हूं। डायबिटीज को कंट्रोल कर सकते हैं, तदुपरांत उसको रिवर्स भी कर सकते हैं। असंभव नहीं है। क्यों नहीं है, कैसे नहीं है, आगे को जानते हैं। साथ में आप अपना वजन भी घटा सकते हैं। तो जब आप डायबिटीज को रिवर्सल करने की कोशिश करेंगे तो साथ ही साथ आपका वजन भी ऑटोमेटिकली घटेगा। वजह क्या है? कोलेस्ट्रॉल ही वो जिम्मेदार है जो आपके वजन को बढ़ाता है। क्यों बढ़ाएगा, कैसे बढ़ाएगा, उसके बारे में एक अलग से वीडियो है, और वो मैं अलग से बना दूंगा कि आप अपना वजन आराम से कैसे घटा सकते हैं। ठीक, चलिए अब एक चीज जानिए, इसके बारे में थोड़ा सा समझिए कि 1921 में फ्रेडरिक बैटिंग नाम के एक युवा सर्जन और उसके सहायक चार्ल्स ब्रेस ने कुत्ते के अग्नाशय से क्या किया, इंसुलिन निकालने की कोशिश की और निकाल भी लिया। तो वहीं से शुरू होता है इंसुलिन का प्रयोग। 1957 में मेटफॉर्मिन मधुमेह के इलाज की अनुमति मिल गई। अब होता क्या है, दवाइयों के आविष्कार के बाद, देखिए ये सब कोई बहुत ज्यादा समय नहीं हुआ है दवाइयों को आए, ठीक ना, कोई बहुत समय नहीं हुआ है दवाइयों को आए, लेकिन उससे पहले से ही ये मधुमेह उपस्थित है। चरक संहिता पढ़ेंगे आपको मिल जाएगी। तो जाहिर सी बात है, जब चरक बाबा जान रहे हैं मधुमेह के बारे में, तो वो कौन सा समय रहा होगा। ठीक, तो ये मधुमेह बहुत पहले से था। पहले से हमारे जो वैद्य थे, जो हमारे गुरु थे, जो हमारी ऋषि परंपरा थी, वो इसको बहुत आराम से खत्म करते थे। और कैसे खत्म करते थे? कोई गोली बना के दे के नहीं खत्म करते थे, कोई आपको पैकेज बना के नहीं देते थे जिससे ये खत्म हो। खत्म कर ले कि आपकी डाइटरी से ही ये खत्म होता था। लेकिन हुआ क्या मुद्दा, अब मुद्दे पे आते हैं। हुआ ये, दवाइयों का आविष्कार हो गया, तो हम दवा खाने लगे, इंसुलिन लेने लगे। तो अब दवा के आविष्कार से 3 लोग को फायदा हुआ। पहला फायदा तो मरीज को हुआ। मरीज को फायदा क्या हुआ अगर आप पूछोगे, तो मरीज को सबसे बड़ा फायदा ये हुआ कि हम कुछ भी खाने की हमको स्वतंत्रता है, कोई हमारे ऊपर अंकुश नहीं है, ये मत खाओ, वो मत खाओ, ऐसे मत खाओ, ऐसे मत खाओ, ऐसा कोई अंकुश नहीं। हम गोली खाए और हम कुछ भी खा लिए।
कोई दिक्कत हमको नहीं है। लेकिन प्रॉब्लम क्या हुई, और दूसरा फायदा, प्रॉब्लम के बारे में डिस्कस करेंगे अभी बाद में। दूसरा फायदा डॉक्टरों को, मधुमेह का पेशेंट मिला तो लंबा चलेगा, जिंदगी भर चलेगा, तो जिंदगी भर के लिए मरीज मिल गया, वो प्रसन्न। तीसरा फायदा दवा कंपनी वालों को, जिंदगी भर तुम हमारी दवा खाओगे, हमारा फायदा। तो इस तीनों के फायदे में, ये तीनों जो आप मान लीजिए तीनों पिलर्स जो हैं उनके फायदे में ये चल रहा था दवा का व्यवसाय। तो इस दवा के व्यवसाय के आने के कारण जो हमारा डाइटरी वाला सिस्टम था, मधुमेह को नियंत्रण करके रिवर्सल करने का, वो बैकफुट पे चला गया। क्योंकि अब क्यों हम करेंगे भाई, जब हमको दवाई मिल गई तो हमको क्या जरूरत है ये सब करने की, काहे को हम उपवास रहेंगे, पूड़ी आ गई तो हम खाएंगे क्यों नहीं, रसगुल्ला बन के आए तो क्यों नहीं खाएंगे। तो वो सारी आज़ादी थी हमको, कुछ पैसे जाएंगे कोई दिक्कत नहीं। तो वो सारी आज़ादी के चलते और दवा आ जाने के कारण जो हमारा आज जो मैं आपको बताने जा रहा हूं वो बैकफुट पे चला गया। क्योंकि वहां तो अब पाबंदियां थी, तो पाबंदियों में बड़ी झंझट होती है, भैया कौन पाबंदी में रहना चाहता है। तो अब उसको प्रॉब्लम चलता रहा, धीरे धीरे डायबिटीज का अपना उपद्रव शुरू हो गया। डायबिटीज का अपना साथ का उपद्रव, पेरिफेरल न्यूरोपैथी आ गई, ठीक है, मस्कुलर पैथी आ गई, रेटाइनोपैथी आ गई, तमाम चीजें आने लगी। पैर झंझना रहा है, आग लगी है पैर में, पता चला मसल्स गड़बड़ हो गई हैं, हार्ट अटैक हो रहा है, धमनियां हमारी गड़बड़ हो गई हैं, स्ट्रोक हो जा रहा है। तो हमारे जब मरीज इस तरह के पेशेंट्स इस तरह की चीज़ों से भरने लगे हमारे अस्पताल, तो पता चला क्या हुआ कि भैया इसका कारण क्या है, पता करने पड़ा चला इसका कारण तो डायबिटीज़ है, डायबिटीज़ के कारण ये सब हो रहा है। तो अब लोगों का सोचना हुआ कि भैया ये तो बड़ा लफड़ा हो गया, हम तो गोली खाते थे, उससे तो कोई मतलब नहीं। अब ये गोली डायबिटीज़ के उपद्रव के लिए तो नहीं है, और डायबिटीज़ नियंत्रित होती भी नहीं थी, क्योंकि हम उसको नियंत्रण करना की कोशिश भी नहीं करते थे, तो बढ़ती चली गई। तो दवा के आविष्कार के बाद डायबिटिक के मरीज ज्यादा बनने लगे, ऐसा हम कह सकते हैं। वजह प्रूफ कर सकता हूं। वजह यह है कि पहले डायबिटिक कम थी, दवा के बाद चूंकि हम अनियंत्रित हो गए, हमें कोई दिक्कत नहीं है क्योंकि हम दवा खा रहे हैं। और दूसरा इसका सबसे बड़ा कारण है बाजार, ये जो आपका मार्केट, आज भी वो कारण जिंदा है। कैसे है, आप कैसे मूर्ख बन रहे हैं, कैसे आपको लूटा जा रहा है। वो एक कहावत है ना कि एक जो है किस्मत का मारा रो रहा था, एक पिचास आ गया उसका आंसू पीने के लिए, वही हाल है। एक तो आदमी वैसे ही डायबिटीज से कटा जा रहा है, मरा जा रहा है, और दूसरा पिचास आ गया, वो जो रोता हुआ आदमी उसी का आंसू पीने के लिए। तो वही स्टेटस अभी मार्केट में चल रही है। अभी मैं ये क्यों बोल रहा हूं, आप भी सोच रहे होंगे कि ऐसा क्यों बोल रहा हूं, आगे मैं बताता हूं ऐसा क्यों बोल रहा हूं। तो डायबिटिक के साइड इफेक्ट ने सारा मामला बिगाड़ दिया, ठीक। तो डायबिटिक ने साइड इफेक्ट जब आया तो समझ में आया कि जो हम गोली खा रहे थे और जो इंसुलिन ले तो ना काफी है, उससे कोई मतलब नहीं है, दैट इज स्पॉइल्ड, बेकार है। क्योंकि हम डायबिटिक को मैनेज कर रहे थे। इससे पहले की वीडियो में भी मैंने आपको बताया था, हम डायबिटिक को मैनेज कर रहे थे। किस स्तर से, किस चीज से मैनेज कर रहे थे? मेडिसिन। कभी हम 50 mg देते थे, फिर जब वो खाने लगा तो 100 mg देने लगे, फिर 200 mg देने लगे, फिर 300 mg देने लगे, फिर 500 mg देने लगे, फिर उसके बाद 1 GB देने लगे। अब स्थिति ये है कि किसी जमाने में वो GB भी खत्म, कोई व्यवस्था नहीं थी। तो इसका उपद्रव जो है ये इस दवाइयों का पोल खोल के रख दिया कि ये दवा सिर्फ मैनेज कर रही है, इससे सही होने वाले नहीं हैं आप, ठीक। आगे बढ़ते हैं, ठीक है। अब देखिए डायबिटीज के उपद्रव के कारण जैसे हमें ब्लड प्रेशर, हार्ट अटैक, ब्रेन स्ट्रोक, रेटाइनोपैथी, नेफ्रोपैथी, घाव का ना भरना, पेरिफेरल न्यूरोपैथी, ये तमाम बवाल जब हमारे सामने आ गए तो हमको क्या समझ में आया? हमको समझ में आया कि डायबिटीज का मतलब क्या होता है, कार्बोहाइड्रेट का बॉडी को टॉलरेट ना करना। जो इनटेक है हमारा कार्बोहाइड्रेट का, उससे बॉडी टॉलरेट नहीं कर पा रही है, इसलिए
डायबिटिक बढ़ रही है और इस तरह की उपद्रव शुरू हो जा रहा है। उपद्रव क्यों हो रहा है ये मैंने अपने पिछले वीडियो में बता दिया है, आप चाहें तो वहाँ पर देख सकते हैं। ठीक, अभी इसका एक रीबैक मैं करके आपको बता रहा हूँ कि ताकि आपको आसानी से समझ में आवे। ठीक ना, शुगर को दवाइयों से मैनेज करने की कोशिश, भरपूर कोशिश हमने किया, लेकिन नाकामयाब रहे, क्योंकि शुगर जैसे जैसे पुरानी होगी वैसे वैसे आपको परेशान करना शुरू कर देगी। अभी नई है तो आप मज़ा ले लीजिए, साल, 1.5 साल, 2 साल बाद वो शुरू हो जाएगा अपना स्टेटस पे आना। जहाँ बढ़ना शुरू की, अगर आप उस पर ध्यान नहीं दिए, आपने उसको कम करने की कोशिश नहीं किया, तो वो आपको परेशान करेगी। अब आते हैं कैसे कम करेंगे, क्या क्या चीज़ हम कर सकते हैं, कर सकते हैं। तो देखिए, कम करने का तरीका मैं आपको बता दूं। मैं कोई दवा का विक्रेता नहीं हूँ, ना कोई दवा आपको बेचता हूँ, ना कोई दवा मैं सजेस्ट करूँगा। आप दवा से संबंधित, अपने संबंधित डॉक्टर जिससे दिखाते हैं उसको दिखाते रहिए, समझते रहिए। मैं आपका एक ही काम कर सकता हूं, आपकी डायबिटीज कम कर सकता हूं। बाकी क्या डोज आप लेते हैं वो आप वहां समझिएगा। यहां समझने की कोशिश करिए। हमें चाहिए 100 ग्राम से नीचे कार्बोहाइड्रेट की आवश्यकता होती है। हमें 100 ग्राम से नीचे की कार्बोहाइड्रेट की आवश्यकता होती है। और जबकि मामला क्या है, हम जो है 500 से 600 ग्राम वसा ये ले रहे हैं। हमको 100 ग्राम चाहिए, लेकिन हम क्या ले रहे हैं, 500, 600। कोई कोई लोग ऐसे हैं जो 800 ग्राम कार्बोहाइड्रेट भी ले रहे हैं। कुछ मिसमैनेजमेंट है, कुछ हमारे समझने का फेर है, कुछ मार्केट है। ये तीनों मिला दीजिए तो ये तीनों हमारे घातक हो गए। बने समझ लीजिए कि हम खुद ही ऑटो इम्यून हो चुके हैं, अपने नुकसान अपने से कर रहे हैं और मुस्कुरा भी रहे हैं, कह रहे हैं हमने कोई गलती नहीं की। लेकिन गलती क्या की बताता हूं। इसी कॉन्सेप्ट को हम आज समझेंगे। लॉस का कॉन्सेप्ट इसी के अंदर मिलेगा, लो डेंसिटी कार्बोहाइड्रेट फैट डाइट। ठीक, अब हम जो खा रहे हैं उसी को नापेंगे, उसी को समझेंगे और उसी से आपको कार्बोहाइड्रेट कम करने में मदद मिलेगी। पहले जानिए हमारे शरीर में एनर्जी का स्रोत क्या है। हमारे शरीर में एनर्जी का 2 स्रोत है। पहला स्रोत आपका फैट है और दूसरा कार्बोहाइड्रेट। अगर आप बेसिकली देखा जाए तो पहला स्रोत कार्बोहाइड्रेट, क्योंकि वो डायरेक्ट एनर्जी देता है, और दूसरा हमारा फैट है। तो हमारा फैट जब बर्न होगा तब एनर्जी देगा। ठीक ना, तो 2 चीज याद रखिएगा। बार बार ये चीज मैं बोलूंगा कि हमारे शरीर का एनर्जी का स्रोत क्या है। 2 स्रोत है, एक कार्बोहाइड्रेट है और एक फैट है। यदि हम बॉडी में कार्बोहाइड्रेट की एक निर्धारित सीमा से ज्यादा डालते हैं तो फैट का इस्तेमाल ही नहीं होगा। देखिए, फैट का कॉन्सेप्ट बता दूं आपको, नॉर्मल समझ जाइए। जब बॉडी में कार्बोहाइड्रेट कम होता है, एक नॉर्मल समझिएगा, जब बॉडी में कार्बोहाइड्रेट कम होता है तो इंसुलिन बढ़ जाता है। तो जब इंसुलिन बढ़ता है तो लीवर जो है ऑटोमेटिक अपने यहाँ के फैट को बर्न करना शुरू करता है और आपको एनर्जी मिलती है। जैसे एक उदाहरण बता दूं, आपको बहुत तेजी से भूख लगी है और आप कुछ नहीं खाए, थोड़े समय बाद आपको लगता है ना कि यार अब भूख नहीं लग रही, पेट भर गया है। वो कौन सा समय है? वो यही समय है, क्योंकि जो भूख लग रही थी, जो आपके शरीर की डिमांड थी एनर्जी की, वो फैट ने पूरी कर दी। तो जब फैट ने पूरी कर दी वो एनर्जी, तो फिर शरीर को भूख नहीं लगेगी। शरीर को तो भूख तभी लगती है ना जब आपकी एनर्जी डाउन होने लगती है। ठीक, आ जाते हैं। वेट लॉस का मतलब है फैट का उपयोग करना। अब वेट लॉस का मतलब क्या होता है कि आपके शरीर में जो फैट है, देखिए उदाहरण के तौर पे आप एक दूसरा उदाहरण आपको दे सकता हूं। आप अपने बैंक में 1 लाख रुपया रख दीजिए और आपको डेली 5,000 6,000 आ रहा है, तो साजी भगिया घर का खर्चा इसी से चल जा रहा है। जब इससे चलेगा तो आप वो 1 लाख रुपया छुएंगे? नहीं छुएंगे, वो पड़ा है वहां, सूद पे सूद लग रहा है, उसमें सूद लग रहा है, बढ़ता जा रहा है। तो यहां भी तो वही स्थिति है। कार्बोहाइड्रेट हम ले रहे हैं, जब कार्बोहाइड्रेट लेते हैं तो हमारी एनर्जी की जरूरत पूरी हो जा रही है। जब एनर्जी पूरी हो रही है तो फैट बर्न क्यों होगा? जब फैट बर्न नहीं होगा तो फैट पड़ा रहेगा। अब कहीं ज्यादा ले लिए तो फैटवा भी बढ़ जाएगा सूद ब्याज के साथ। तो सबसे पहले क्या होगा, लीवर में फैट आएगा। लीवर भी वो बनिया है कि थोड़ा सा अपने चढ़ा के रख लेता है, तो क्या होता है, फैटी लीवर हो गया आपका।
फिर बाकी जगह फैट जमना शुरू हो जाते हैं जो बाकी ऑर्गन्स को परेशान करते हैं। ठीक ना, समझ में आ रहा है? धीरे धीरे आपको समझाता हूं कैसे आप इसको मैनेज कर सकते हैं। प्रचलित कॉन्सेप्ट क्या था? भोजन के 3 टाइम खाइए, नहीं तो मसल्स खत्म हो जाएगा, प्लस 3 और मिनी डाइट घुसा दिए उसमें। ये एक कॉन्सेप्ट है। आज के तमाम डॉक्टर्स ये कहते हैं कि डायबिटिक पेशेंट को छोटा छोटा मील खाना चाहिए। कहाँ खाओगे भैया? छोटा छोटा मील कहाँ खाओगे? आगे तो है आपके पास, तो आप क्या, नहीं तो आपके मसल्स जो है भाई साहब, मसल्स हार्मोन आपके पास हैं जो रात भर में इतने बर्न कर देते हैं, आपका मसल वसल नहीं जाएगा, कुछ नहीं होगा आपका। ये रॉन्ग कॉन्सेप्ट है। कैसे उसको मैनेज करना है हम आपको बताएंगे। आप करके देखिए, प्रैक्टिकल करिए, आपको खुद फायदा मिलेगा। मेरे कहने पे विश्वास मत करिए, आप खुद प्रैक्टिकल करिए। थोड़ी सी आयुर्वेदिक कुछ ड्रग्स मैं बताऊंगा, बाकी सारी चीजें आप नॉर्मल अपने से कर सकते हैं अगर आपको इच्छा शक्ति है और अगर आप वाकई डायबिटिक को जीतना चाहते हैं। अब देखिए, सबसे बड़ी चीज है, अब जब भी आप खाएंगे, जो भी खाना आप खाते हैं वो कार्बोहाइड्रेट खाते हैं। कैसे? कहीं ना कहीं से कार्बोहाइड्रेट है, क्योंकि हर चीज में कार्बोहाइड्रेट है। अब 2 बार खाइए, 3 बार खा रहे हैं, समझ में आ रहा है। अब वो जो मिनी मील भी जोड़ दे रहे हैं तो 6 बार खा रहे हैं, आपकी डायबिटिक जाएगी? नहीं जाएगी। गारंटी के साथ लिख के दे रहा हूं कि नहीं जाएगी, अगर आप मील और मिनी मील और वो सारी चीजें कॉन्सेप्ट पे चले तो। अब हमारा कॉन्सेप्ट क्या है कि शरीर में कार्बोहाइड्रेट को कम डालिए। जब शरीर में कार्बोहाइड्रेट कम जाएगा तो ऑटोमेटिकली हमारा फैट बर्न होगा और हमारी इंसुलिन लेवल उसमें मेंटेन रहेगी। तो उस कंडीशन से हमारे ब्लड में शुगर्स बढ़ेगा ही नहीं। जब बढ़ेगा नहीं तो आएगा कहां से? अब रिवर्सल कैसे हम करेंगे? 3 से 4 दिन 5 दिन में रिवर्ट हो जाएगी आप। और साथ में जब रिवर्ट करते हैं तो ये मान के चलिए कि 2 से 3-4 महीने में आपको खुद वेट रिड्यूस भी होगा, आपको समझ में आएगा। ठीक ना? तो जो जिनको वेट गेन करना है उनको मैं दूसरा तरीका बता दूंगा। अब देखते हैं कॉन्सेप्ट पे आ जाते हैं। कॉन्सेप्ट देखिए, सबसे पहले आपके पास आती है ओबेसिटी, मोटापा। ओबेसिटी से आता है तो टाइप 2। ठीक, यहां से क्या होता है? टाइप 2। उसके बाद हाइपरटेंशन, ठीक है, अर्थरोसिस, ब्रेन स्ट्रोक, रेटिनोपैथी, डिलीट ऑफ वुंड, ठीक है, न्यूरोपैथी, पीसीओएस, फैटी लीवर, ये सारी चीज आ रही है। अब आपको करना क्या है? ओबेसिटी आया, आप यही समझ गए कि अरे बाप रे बाप गड़बड़ हुआ, आपने यहां से यू टर्न मार लिया, बच गए। अगर ओबेसिटी आया, उसके बाद डायबिटिक भी आ गया, अभी भी आपके पास टाइम है, आप यहां से यू टर्न मार लीजिए, भाग जाइए। अगर आपने नहीं गए तो फिर ये सारे चीज का उपद्रव आपके सर पे आने वाला है, ये जान लीजिए। सबसे बड़ी चीज है, पहले समझिए, जानकारी रहेगी तो आप अपनी भी डायबिटिक सही करेंगे, 10 की और करेंगे। पहले आपके पास ओबेसिटी आई, फिर टाइप 2 डायबिटीज आया, फिर अगर बाय द वे ओबेसिटी नहीं है, टाइप 2 डायबिटीज आ गया जेनेरिक पोजीशन में, तो उस कंडीशन में भी आप यहां से रिवर्स चले जाइए। यहां से नीचे का रास्ता मत अपनाइए, क्योंकि नीचे का रास्ता बहुत खूंखार जंगल से गुजरता है, जिसमें बहुत बड़े बड़े जानवर हैं। ये सारे जानवर हैं बड़े बड़े, ये जानवर आपको छोड़ेंगे नहीं, आपको सामाजिक, आर्थिक और हर पहलू पर लूट डालेंगे। तो यहीं से घूम जाइए, जंगल का यात्रा मत करिए। अब आ जाते हैं कॉन्सेप्ट पर। लो कार्बोहाइड्रेट मतलब 100 से 125 ग्राम पर डे, 100 से 125 ग्राम पर डे, जिससे आपका काम चल जाए। ठीक है। लो फैट माने 30 से 50 ग्राम पर डे। ये आपको जानना होगा कि आपके लो कार्बोहाइड्रेट क्या है और लो फैट क्या है। ठीक, क्योंकि दोनों कॉन्सेप्ट हम एक साथ लेके चल रहे हैं। अब टाइप्स ऑफ कार्बोहाइड्रेट, कार्बोहाइड्रेट वैसे जो प्रचलित में है 4 प्रकार के होता है। ठीक, अब आप आ जाइए, हम आपको दिखा देते हैं। लैक्टोस है, माल्टोस है, सुक्रोज है, ठीक है, पॉलीसेक्राइड्स है और स्टार्च है और फाइबर है। देखिए
इसमें जो सबसे खतरनाक आइटम है, एकदम भूत टाइप का आइटम, वो ये है स्टार्च। यही है हम सभी लोगों के डायबिटीज का मुख्य कारण। इतने में से यही है सबसे बड़ा कारण, स्टार्च। ठीक, अब हम समझते हैं कि क्या क्या चीज है। मोनोसैकेराइड्स में एक चीनी जिसमें सरल शर्करा में विभाजित नहीं किया जाता है, उसको मोनोसैकेराइड्स कहते हैं। साधारण चीनी भी कहा जाता है। ग्लूकोज, अब ग्लूकोज क्या है मैं आपको सब प्रॉपरली बता रहा हूं। ये टाइप्स ऑफ कार्बोहाइड्रेट। ग्लूकोज ये अंगूर और अंजीर सदृश मीठे फल कुछ वनस्पति में मधु में पाया जाता है। ठीक है, मधु माने शहद, मेरा नाम नहीं। ठीक, तो ग्लूकोज। अब अगले पे आइए, फैक्टोस। फैक्टोस जो है फलों और रसों में पाया जाता है। फल के जो रस होते हैं उसमें पाया जाता है फैक्टोस। ठीक है, फिर आ जाइए डाइसैकेराइड्स में आ जाइए, लैक्टोस। लैक्टोस दूध में मिलता है। ठीक, और माल्टोस। माल्टोस जो है पौधे, बैक्टीरिया और खमीर में पाया जाता है। ठीक ना। और सैक्रोस जो है ये सीधे सीधे चीनी, जो व्हाइट शुगर होती है, चीनी उसमें पाया जाता है। ऑलिगोसैकेराइड्स में मानव के बॉडी में डाइजेस्ट नहीं होता, इसलिए इसके कारण मैंने कुछ दे भी नहीं रहा हूं। अब पॉलीसैकेराइड्स में आ जाइए, तो सबसे बड़ी चीज आती है स्टार्च। मैंने लाल रंग से लिखा है इसीलिए स्टार्च। ये क्या है, खाद्य स्रोतों में जैसे अनाज, चावल, आलू, मटर और सेब, इन सभी में ये मिलता है स्टार्च। अभी मैं बताता हूं आपको कि कैसे आपके ऊपर हमला करता है। आ जाइए, अगला है फाइबर। मटर, नाशपाती, ब्राउन राइस, मक्का, अलसी के बीज, फूल गोभी, पत्ता गोभी, संतरा, केला, बादाम, अंजीर और सेब में पाया जाता है। तो ये हमको ज़्यादा नुकसान नहीं पहुंचाता है। ठीक ना, फिर भी है कार्बोहाइड्रेट का एक अंग है। तो मैंने आपको कार्बोहाइड्रेट के जो वर्गीकरण है वो करके बता दिए, और ये भी बता दिया कि किस में मिलता है, ताकि आपको थोड़ी आसानी होगी। चाहिए तो आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं इसका, ताकि आपको ये पता चले कि किस चीज में क्या चीज होती है। तो आपको ये आराम से इससे कैसे बचना है ये मैं बता दूंगा, वैसे आप बचना शुरू कर सकते हैं। अब आ जाते हैं स्टार्च। इंटेस्टाइन में सीधे ग्लूकोज बनाता है। ये हमारे इंटेस्टाइन में जाके सीधे ग्लूकोज बनाता है, और यही हमारे डायबिटीज का मुख्य जिम्मेदार है। ग्लूकोज माने वही ग्लूकॉन डी, वही बनाता है जो आप बाहर से खरीदते हैं, यही स्टार्च। अब इसको ऐसे समझते हैं कि मीठा कार्बोहाइड्रेट और फीका कार्बोहाइड्रेट। अब दो तरीके से समझिए, एक मीठा कार्बोहाइड्रेट, एक फीका कार्बोहाइड्रेट। अब हम आपको इजी समझाते हैं, ठीक ना। अभी आपकी आंखें खुल जाएंगी, क्योंकि कुछ लोग ऐसे हमको मिलते हैं इलाज के दौरान भी, और आपको भी मिलते होंगे, जो कहते हैं हम मिठाई नहीं खाते। हम मिठाई खाते ही नहीं, मीठा सब त्याग दिए हैं, आलू त्याग दिए हैं, एकदम 100% शुगर फ्री हैं सब हम। ए भाई मेरे मालिक, जब इतने ही शुगर फ्री हो तो फिर डायबिटिक क्यों हो? तुम मिठाई नहीं खाते हो, आलू नहीं खाते हो, चावल नहीं खाते हो, और आप इस तरह से चीजें नहीं खा रहे हो, तो फिर डायबिटिक क्यों हो? उत्तर है कोई? क्यों डायबिटिक हो? जब ये सब तुम 100% रिस्ट्रिक्ट हो और एकदम डायबिटिक डाइट फॉलो कर रहे हो, तो तुम डायबिटिक क्यों हो? डायबिटिक इसलिए हो, या तो तुम मूर्ख हो, या तो तुम अपने आप को ही मूर्ख समझ रहे हो। समझा रहा हूं कैसे। अब हमने डायबिटिक को, कार्बोहाइड्रेट को दो भाग में बांटा, मीठा और फीका। हमारे भोजन का जो अंग है, अगर 100% हम भोजन खा रहे हैं, तो उसमें 10% जो है वो मीठा होता है, मीठा कार्बोहाइड्रेट जिसे कहते हैं, जिसमें शुगर माने चीनी, जागरी माने गुड़, रॉक शुगर माने मिश्री खंड, हनी माने शहद, और स्वीट माने मिठाई। ये चीजें हैं, ये 10% है जिसको मीठा कार्बोहाइड्रेट कहते हैं। मालिक कितना खाते हो, कितना खा लेते हो ये बताओ। ये भोजन का 10% है। हरिया भर का रसगुल्ला नहीं खाते हो, खा ही नहीं पाओगे।
चौथे के बाद खाओगे तुम्हारा शरीर टॉलरेट नहीं करेगा, उसको नहीं खिलाएगा, मन भर जाएगा, अजीब लगने लगेगा। तो ये तुम्हारे भोजन का 10% तो है, तो तुमने क्या चीज बहुत फायदे में बहुत रिस्ट्रिक्ट कर दियो, भोजन का 10%। 90%, 90% का क्या है? आइए, राइस, चावल, राइस प्रोडक्ट, वीट, गेहूं, ग्रेन प्रोडक्ट, सागो, कॉर्नफ्लॉक्स, साथ में प्रोटीन और फैट, ये भी ले रहे हो। तो जो तुम्हारा भोजन है जो 80, 85, 90%, वो तो तुम कार्बोहाइड्रेट दाब रहे हो, और 10% को रोक लिए हो तो कहते हो कि हम जीत गए जंग, जिंदगी में कार्ब नहीं जाएगी डायबिटिक। यहाँ का रोकना मान्य नहीं होता है, क्योंकि यहाँ आप उतना खाते ही नहीं हो। अरे भैया, आप हलवाई के घर तो पैदा हुए नहीं हो, हलवाई भी नहीं खाता होगा। आपके घर क्या डेली मिठाई आती है? नहीं। कोई उत्सव हो गया, कोई त्यौहार हो गया, किसी का बर्थडे हो गया, कोई मेहमान मिलने आया, यानी कोई एक आयोजन हुआ उसके पीछे तभी मिठाई है। कितना परिवार ऐसे हैं जो कहते हैं आज मीठा खाने का मन कर रहा है और जाके 1 किलो मिठाई खरीद के ले आते हैं, बहुत गिनती में होंगे। बाकी लोगों के घर ऐसे जगह आती है तो कम खाते हैं। अगर वीकली हम अनाउंस करें तो वीक में कोई हफ्ता चला जाता है मिठाइयाँ नहीं खाए, लेकिन समोसा हर जगह खाते हैं, ठीक ना? तो अब बताइए, वो समोसा नुकसानदायक है मिठाई? ये 10% को रोक के आप सोच रहे हैं कि डायबिटीज पे विजय पा जाएंगे। डायबिटीज को समझने की बात है, इसीलिए कह रहा था, अगर आप समझेंगे तो डायबिटीज से जीत जाएंगे। फीका कार्बोहाइड्रेट ही वो स्टार्च, फीका कार्बोहाइड्रेट मतलब स्टार्च, वही जिम्मेदार है हमारे इस आपके डायबिटिक का। आगे सुनते हैं। अब देखिए, एक साधारण भारतीय, मैं भारतीय की बात कर रहा हूं, प्रतिदिन 250 से 400 ग्राम जो है कार्बोहाइड्रेट इंटेक करता है। 400 ग्राम करता है। मैं तो औसत बता रहा हूं, 500 ग्राम लेते हैं लोग। कैसे लेते हैं बताऊंगा। जबकि हमारा टारगेट है 100 से 125 ग्राम। जब 100 से 125 ग्राम का हमारा टारगेट है, हम ले रहे हैं 250 से 400 ग्राम, तो आपको क्या लगता है मेंटेन होगी? तो जाहिर सी बात है कि शर्करा आपके ब्लड लेवल में बढ़ेगी। अब हमको करना क्या है? करना यह है कि ब्रेकफास्ट, लंच और डिनर को हम बांट देंगे। 40 ग्राम कार्बोहाइड्रेट ब्रेकफास्ट में, 40 ग्राम लंच में, 40 ग्राम डिनर में, ठीक है? और इसको इसी से मैनेज करेंगे तो 40 दूनी 80 और 120 ग्राम हमारा सेट हो गया। अगर इस हिसाब से हमारा डाइट चला तो हमारे शर्करा में का पोजीशन जो है हमारे ब्लड में कम होना शुरू हो जाएगी। क्योंकि जैसा कि मैंने आपको बताया था चार्ट बना के टाइम और डायबिटिक का, कि हर वक्त जो है शुगर की गिनती आपके शरीर में घटती बढ़ती रहती है, ठीक ना? अब आप इसको देख लीजिए, मिनिमम 100 ग्राम आपको चाहिए और मैक्सिमम 125 ग्राम चाहिए। मिनिमम 100 ग्राम और मैक्सिमम 125 ग्राम, इससे ज़्यादा नहीं चाहिए। कैसे नहीं चाहिए वो बताता हूँ। अब क्या खाएंगे? अब आपने तो पूछा कि भैया आप तो बता दिए 40 ग्राम, मैं तभी लेके बैठूंगा क्या 40 ग्राम, लेकिन मैं बता रहा हूँ अगर आप 40 ग्राम किए हैं तो अब आपका प्रश्न आएगा, साहब तो मना कर दिया, अब खाएंगे क्या? तो खाएंगे क्या मैं बताता हूँ। मॉर्निंग में जो है टी या कॉफी किसी चीज से आप ले लीजिए, लेकिन इसमें 2 चीज ध्यान दीजिएगा। पहली बात तो शुगर मिल्क ना हो, कोशिश करिएगा कि दूध ना हो, ठीक, क्योंकि हमको मैनेज करना, हम 1-1 ग्राम देखेंगे। और दूसरी कोशिश करिएगा कि इसमें चीनी या शुगर फ्री नाम की गोली आती है वो भी ना रहे। अगर आपको पीना ही है तो स्वीटनर की आवश्यकता है तो स्टीविया मंगा लीजिए। अगर आपके शहर में मिल रही है तो अच्छी बात है, नहीं मिल रही है तो ऑनलाइन स्टीविया मंगा लीजिए। वो प्राकृतिक स्वीटनर है और उसमें बहुत कम कार्बोहाइड्रेट होता है। चीनी या शुगर फ्री मत यूज करिए, ठीक। नो शुगर, नो जैगरी, नो रॉक सॉल्ट और नो हनी। कुछ लोग ऐसे होते हैं कहते हैं कि वो हमको जो है नींबू और शहद डाल के पीना है। ना भैया,
अगर वो पीना है तो सादा, अगर आपको डायबिटिक है तो नहीं पीना है। अगर आप डायबिटिक नहीं है तो पियो, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर आप डायबिटिक हो, रिवर्सल प्रोग्राम में चल रहे हो, तो आपको इन चीज़ों का सेवन नहीं करना है, ठीक है। और आप एक चीज़ और ध्यान दीजिएगा, कुछ लोग कहते हैं कि दूध पी लेते हैं, तो भैया दूध को भी नमस्ते करिए। दूध अगर एक औसत पीते, पर सर आप 1 पाव दूध पी ले रहे हैं, आधा किलो दूध पी ले रहे हैं, तो डायबिटिक नहीं जाएगी आपकी, ये चीज़ ध्यान रखिएगा, ठीक है। अब उसके लिए क्यों बता रहा हूँ, 100 ग्राम मिल्क में 5 ग्राम कार्बोहाइड्रेट होता है। तो जब हम उसको कैलकुलेशन करेंगे तो कैलकुलेशन हमको कितना 40 ग्राम तो लेना है, तो भाई 5 ग्राम बहुत मायने रखता है हमारे लिए, तो उसको अभी रोक दीजिए। इन द मॉर्निंग इफ यू आर टेकिंग ड्राई फ्रूट्स, देन इन द ड्राई फ्रूट सेफ लिमिटेड 30 ग्राम पर डे। अगर आप मॉर्निंग में मेवा खाने के बड़े शौकीन हैं, मेवा खाते हैं, मेवात खाए बगैर आपको चैन नहीं आता है, तो 30 ग्राम मेवा खाइए। 30 ग्राम से ज़्यादा मेवा मत लीजिए। कैसे लेंगे बताता हूँ। डायबिटिक फ्रेंडली कौन सी मेवा है और नॉन डायबिटिक फ्रेंडली कौन सी मेवा है, ये भी मैं आपको बता दे रहा हूँ, ठीक है। और ये मेवा हम लेते क्यों है, क्योंकि ओमेगा फैटी एसिड है और हमारे सेल मेम्ब्रेन के लिए आवश्यकता होती है, तो इसलिए लेते हैं। हमारे सेल मेम्ब्रेन के लिए होता है, इसमें भी है, लेकिन हम इस अंदाज में उसको सेट करके लेंगे कि हमारा सेल मेम्ब्रेन में भी जो ओमेगा फैटी एसिड की ज़रूरत है वो भी पूरा हो जाए और हमारा चार्ट के हिसाब से कार्बोहाइड्रेट भी सेट रहे, ठीक। 7 बादाम लीजिए, 4 अखरोट ले सकते हैं। मूंगफली यदि आप पतले हैं तो लीजिए, यदि ओबेस हैं तो मूंगफली मत लीजिए, ठीक है। और उन लोगों के लिए जिनको पेरिफेरल न्यूरोपैथी आ चुकी है वो मूंगफली ले सकते हैं, लेकिन याद रखिएगा घी में तेल में भून के मत लीजिएगा, ठीक है। वो आप बालू में भून के ले सकते हैं। काजू 2 है, आप 10 ग्राम कार्ब ले सकते हैं। इसमें 7 बादाम, 4 अखरोट और मूंगफली में 10 ग्राम कार्बोहाइड्रेट आपको मिल जाएगा। काजू और पिस्ता 20 ग्राम कार्बोहाइड्रेट आपको मिलता है, ठीक है। तो ये आप कुल मिला के ये चीज़ें आप ले सकती हैं, ठीक ना। और एक चीज़ ध्यान दीजिएगा भैया, अगर आप हार्ट पेशेंट हो तो मत लेना। हार्ट पेशेंट हो तो ये ले सकते हो, लेकिन ये मत लेना, क्योंकि वहाँ आपका दूसरी चीज़ें घटनी बढ़ने लगेंगी। तो अगर आप हार्ट पेशेंट नहीं हो, सिर्फ डायबिटिक पेशेंट हो, तो आप इसको ले सकते हो, लेकिन लिमिटेड। 7 बादाम, 4 अखरोट, 2 अखरोट को तोड़ोगे 4 भाग में हो जाएगा। 7 बादाम ले सकते हो, 5-7 पीस काजू ले सकते हो, 2-4-5 पीस पिस्ता भी ले सकते हो। तो मॉर्निंग में आप ये मॉर्निंग स्नैक के हिसाब से ले सकते हो। जो आपको नहीं लेना है वो बताता हूँ। नॉन डायबिटिक फ्रेंडली मखाना, अंजीर, खजूर, किशमिश, खुबानी, अनानास, कीवी, सूखे एप्पल्स जो आते हैं। अब आप कहोगे कि मखाना क्यों कह रहे हैं, इसमें तो कुछ होता ही नहीं है, बड़ा हल्का होता है। भाई साहब 100 ग्राम में 90 ग्राम कार्बोहाइड्रेट होता है, तो इसको मखाने को अभी नमस्ते कर दीजिए। तो मखाना, अंजीर, खजूर, किशमिश, खुबानी, अनानास, कीवी, सूखे एप्पल, इसको अभी आप स्टॉप कर दीजिए। यहाँ आप मेवा ले सकते हैं सुबह के स्नैक्स के रूप में। अब आ जाते हैं ब्रेकफास्ट पे। ब्रेकफास्ट कैसे करेंगे, अभी तो हम स्नैक पे थे, अब ब्रेकफास्ट कैसे करेंगे। ब्रेकफास्ट में 3 ऑप्शन सबसे सेफ है हमारे पास। जो 3 ऑप्शन है वो सबसे सेफ है, और उसमें सबसे सेफ ऑप्शन है फ्रूट। फ्रूट क्योंकि इनके अंदर कार्बोहाइड्रेट का कंस्ट्रक्शन कम होता है, हेल्दी कार्ब है जो इंसुलिन से आसानी से मैनेज हो जाते हैं, ठीक ना। फ्रूट्स के अंदर भारी मात्रा में विटामिन, मिनरल, ऑक्सीडेंट, फाइबर होते हैं जो हमारे शरीर के लिए आवश्यक होते हैं। तो हम फ्रूट से कर सकते हैं। अब मामला आएगा कितना खा सकते हैं। 1% ऑफ स्टैंडर्ड बॉडी आइडियल वेट, आप अपने स्टैंडर्ड बॉडी आइडियल वेट के 1% खा सकते हैं। इसका मतलब ये नहीं कि हम 6 फुट के हैं तो खा जाएं। आप उसका ऐसे निकाल सकते हो कि आप कितने सेंटीमीटर के हो। जितना सेंटीमीटर है आपका, सेंटीमीटर, उसमें से 100 माइनस कर दीजिए। मान लिया 140 सेंटीमीटर के हो, 140 सेंटीमीटर में 100 घटा दो, बचा कितना 40,
तो 40 ग्राम आप खा सकते हो। फिर से समझा दूं, मान लिया कि आप 170 सेंटीमीटर के हो लंबाई, उसमें से 100 माइनस कर दो तो 70 बचा, तो 70 ग्राम फल आप खा सकते हो। तो आप अपनी लंबाई को सेंटीमीटर में नापिए, उसमें से 100 घटा दीजिए, जो बच रहा है उतना ग्राम ले सकते हैं, किलोग्राम नहीं ग्राम, ध्यान दीजिएगा, ठीक है। ये रिच सोर्स ऑफ विटामिन है, मिनरल, ऑक्सीडेंट एंड फाइबर विच हेल्दी कॉप्स। उन फलों को लेने का प्रयास करें जिनमें कार्बोहाइड्रेट 15 ग्राम प्रति 100 पे हो। कोशिश ये करिए कि ऐसे फल लीजिए जो 100 ml में 15 ग्राम ही कार्बोहाइड्रेट हो, और उन फलों से कम लेने का प्रयास करें जिसमें 15 से 20 ग्राम हो। जैसे अंगूर, अंगूर में 20 ग्राम होता है, ठीक। आम में भी 15, 16, 17 ग्राम होता है, लेकिन आम की अलग अलग मतलब वैरायटी होती है। जो कम मीठे होते हैं उसमें कम होता है, जो ज़्यादा मीठे होते हैं उसमें ज़्यादा होता है, ठीक ना। और बाकी भी आपको मैं बता दूंगा। साथ में आप चने की दाल ले सकते हैं। अंडा का जो है अंदर का भाग, व्हाइट वाला भाग, अंदर का भाग छोड़ दीजिए, जो सफ़ेद अंडा का सफ़ेद वाला भाग आप ले सकते हैं, ठीक है। सत्तू ले सकते हैं, भुना चना ले सकते हैं। स्प्राउट आपके लिए बहुत बढ़िया होगा। अगर आप पर डे नाश्ते में स्प्राउट खा रहे हैं तो आपको अच्छी खासी एनर्जी स्प्राउट से मिलती है। डिफरेंट टाइप के स्प्राउट आप खा सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें मैंने आपको बता दिया कि आप कितने फल खा सकते हो और सबसे सेफेस्ट क्या होता है। अब आ जाइए रिस्ट्रिक्टेड डाइट क्या है। देखिए, रिस्ट्रिक्टेड डाइट में पोहा नहीं खा सकते आप, ध्यान दीजिएगा। आप वो जो लाई होता है इसको आपको रिस्ट्रिक्ट है। पापड़ जो होता है, जो चावल वाला पापड़, वो रिस्ट्रिक्टेड है। डोसा, इडली वड़ा जो है, दाल वाला वड़ा आप खा सकते हैं। मेदू वड़ा जो होता है दाल का वड़ा, उसको खा सकते हैं, लेकिन डोसा और इडली चूंकि चावल से बनता है, इसको थोड़ा सा रिस्ट्रिक्टेड किया है। गेहूं या गेहूं से बने पदार्थ जैसे दलिया, मैदा या उससे बने पदार्थ, नूडल्स, पिज्जा, बर्गर, खारी, बिस्कुट, ठीक है, डिब्बा बंद फूड, उपमा, शुगर फ्री बिस्कुट आदि। अरे भैया बता दें, शुगर फ्री बिस्कुट भी मत खाइएगा। वो शुगर फ्री है, पता नहीं कैसे लिख दिए हैं सब शुगर फ्री। हमें समझ में नहीं आता कि शुगर फ्री बिस्कुट क्या होता है। भैया उसमें गेहूं से बनता है, 60% कार्बोहाइड्रेट है। शुगर फ्री माने चीनी नहीं डाला गया है, तो शुगर का मतलब खाली चीनी होता है। कार्बोहाइड्रेट उनके दादा ले आएंगे। कार्बोहाइड्रेट ही मेन दुश्मन है, चीनी उसका एक पार्ट है। तो शुगर फ्री बिस्कुट खा के अगर आप सोच रहे हैं कि हम बच जाएंगे, तो आप बचेंगे नहीं, क्योंकि शुगर फ्री जो पतला वाला बिस्कुट आता है जो आप लोग खाते हैं, सोचते हैं शुगर फ्री खाए हैं, शुगर फ्री। अभी और मार्केट दिखा रहा हूँ, ये सब मार्केट की तरीका है, बेचने का तरीका। अब आ जाते हैं लंच और डिनर में। देखिए, लंच और डिनर में ध्यान दीजिएगा। लंच डिनर में इंटेक जो है कार्बोहाइड्रेट का वो 40 ग्राम है, ठीक। जैसे मैंने बताया था कि आपके उसमें ब्रेकफास्ट में 40 है, लंच और डिनर दोनों में तो सिमिलर है, इसलिए मैंने दोनों जोड़ के बना दिया स्लाइड। स्टार्ट विथ सलाद। अब सलाद लीजिए, एक पूरा प्लेट बनवा लीजिए और सलाद खा जाइए। जितने वैरायटी के सलाद आप बना सकते हैं, उसमें तमाम स्प्राउट भी डाल सकते हैं, जो भी मिल रहा है सलाद बनाइए। एक प्लेट सलाद खा लीजिए, खाने से 5 मिनट 10 मिनट पहले, ताकि आपकी आधी भूख मर चुकी होगी। क्योंकि साथ साथ हम 2 थेरेपी पे चल रहे हैं, एक तो डायबिटिक, दूसरा वेट लॉस। डिनर या लंच शुरू करने से पहले एक प्लेट सलाद खा लो, करीब 300 से 400 ग्राम सलाद। 300 से 400 ग्राम सलाद आप आराम से चबा के खा सकते हैं। स्प्राउट जो है 75 से 100 ग्राम आप ले सकते हैं, ठीक। शाकाहारी में करी यानी सब्जियां, दाल, सोया बड़ी, पनीर, कुछ भी आप ले सकते हैं। ये सब विटामिन के रिच सोर्सेस हैं जिसमें कार्ब नहीं है। मांसाहारी में आप मुर्गा, अंडा का सफेद भाग या मछली ले सकते हैं। 7 सब्जियों को छोड़कर कोई भी सब्जी ले लीजिए, आप खा सकते हैं बिंदास।
आलू, शकरकंद, सूरन, अरबी, भुट्टा या मक्के का आटा। इवन मक्के का आटा भी आपको नहीं लेना है, ध्यान दीजिएगा। कुछ लोग वो कहते हैं मकई का आटा का खा रहे हैं, नहीं खा सकते आप। अगर आप रिवर्सल में हैं तो नहीं खा सकते, रिवर्ट करा लीजिए, फिर खिलाता हूँ सब। तो इतनी 7 सब्जियों को छोड़ के शेष जो सब्जियां सब आपके लिए हैं, खाइए बिंदास जितना खा सकते हैं। अब आ जाते हैं, आपका कहना होगा कि चावल रुकवा दिए, गेहूं रुकवा दिए, अब बतावा सब्जी के साथ खाएंगे क्या? थोड़ा सा समझिए, मैं दिखाता हूं आपको, आपको अंदाज लग जाएगा। रोटी, कितनी फूली हुई रोटी, खाने का मन कर रहा है। एक रोटी इक्वल टू 4 स्पून शुगर, एक रोटी 4 स्पून चीनी के बराबर है। ठीक है, समझ में आ रहा है? 35 ग्राम जो है रोटी में कार्बोहाइड्रेट होता है। अब कैसे बता रहा हूं, 100 ग्राम गेहूं में 62 ग्राम कार्ब होते हैं। 100 ग्राम गेहूं में 62 ग्राम कार्ब होते हैं, और 100 ग्राम गेहूं से 3 रोटी बनती है। माना कि 100 ग्राम आटे से 3 रोटी बनी, तो एक रोटी बराबर 20 ग्राम की हो गई। 20 ग्राम कार्बोहाइड्रेट है एक रोटी आप खा के। तो आप क्या कहोगे? चलिए हम तो खाते हैं, हम मल्टीग्रेन आटा खाते हैं, तमाम तरीके का पिसा हुआ आटा जिसमें शुगर है ही नहीं। क्योंकि हमको टेलीविजन, मोबाइल, हमारे बगल का पड़ोस का बनिया, वो मॉल वाले सभी क्या सिखाते हैं? मल्टीग्रेन आटा, मतलब डायबिटिक फ्रेंडली आटा। तो अब आप तो बच गए भैया, आप तो पा गए फ्रेंडली डाटा, तो आप तो रोटी खा सकते हो। तो आपको गेहूं की रोटी खाने की जरूरत नहीं है। आप क्या खाओगे? मल्टीग्रेन आटा खाओगे। सच्चाई जानते हो मल्टीग्रेन आटा की क्या है? जो मालूम है? आइए, मल्टीग्रेन आटा में क्या क्या होता है और उनकी सच्चाई जाना जाता है। और ये जो प्रचार में आपको दिखा रहे हैं, और जो मॉल वाले, वो बनिया, वो सारे लोग जो चिल्ला चिल्ला के, आजकल तो इस तरह ये हो गई है, जो लोकल स्तर के बन, वो कहता है हम पिसवा के रखे हैं। हमारा विश्वास करिए, हमने पिसवाया, एकदम ओरिजिनल है और डायबिटिक फ्रेंडली है। मालिक आते हैं, चिंता मत करिए। जो उसकी रोटी खा रहे हो ना मल्टीग्रेन की, अरे मालिक, जहां 30 रुपया 40 रुपए का आटा आता है, उसकी जगह में 120 रुपया 130 रुपया किलो का आप खरीद के खा रहे हो, और अपने आप को संतुष्टि कर रहे हो कि कम से कम हम मल्टीग्रेन खा रहे हैं, शुगर नहीं बढ़ेगी। तो मल्टीग्रेन की असलियत दिखाता हूं।